पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में है। गैलप सर्वे में 55% पाकिस्तानियों ने कारोबार में बेहतरी की इत्तला दी है। 6 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में 10% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया है। मिलकर मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेज़ी से घूमेगा। वज़ीर आज़म ने काबीना को बताया, सऊदी वली अहद ने अपने ख़त में पेट्रोलियम मसनूआत की मौख़र अदायगी की तजदीद का बताया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली सस्ती होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर के लिए बिजली ₹4.95 फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अलीम मलिक से मजीद जान लेते हैं। जी अलीम। जी उबैद, कराची के जो बिजली सार्फिन हैं उनसे जो इजाफी वसूलियाँ की गई थी उनको वापस लौटाने का फैसला किया गया है। और के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर की जो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट है उसमें उसकी मद में जो है कमी की जो दरख्वास्त है वो नेपरा में दायर की गई है। और के इलेक्ट्रिक ने अपनी दरख्वास्त में बिजली ₹4.95 फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त दायर की है। जो कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त है उसमें ये कहा गया है कि ऐसे आवाम को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। ताहम देखना यह है कि इस पर नेपरा क्या फैसला करती है। नेपरा अथॉरिटी इस जो कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त है इस पर 26 फरवरी को समाअत करेगी और समाअत के बाद ही देखा जाएगा कि क्या जो दरख्वास्त है वो उसकी ही कमी की मंजूरी दी जाती है। अगर तो जो दरख्वास्त दी गई है उतनी कमी की मंजूरी दी जाती है तो कराची के जो अवाम है उनको 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके कोरंगी 51C में दुकान के बाहर फायरिंग, गोलियां लगने से मतीन नामी शख्स जान बहक, एक जख्मी हो गया है। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। सलमान बताइए। देखिए, कोरंगी 51C में दुकान के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया है। ससुर और दामाद के ऊपर फायरिंग की गई थी। ससुर मोहम्मद मतीन जान की बाजी हार गए। मकतूल को 3 गोलियां मारी गई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद यमीन इलाके में केबल इंटरनेट का काम करता था। आज पानी की दुकान के बाहर ये दामाद के साथ बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल सवार आए, फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस कहती है जाती दुश्मनी का शाफसाना है। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। कालाबाग के शॉपिंग मॉल में डाकुओं की फायरिंग से बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक, एक जख्मी हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने एक डाकू को पकड़ा तो बाहर खड़े साथी ने फायरिंग कर दी। वाकये की तफसील जान लेते हैं जुनैद खान से। जी जुनैद बताइए। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है हाउसिंग कॉलोनी सिकंदराबाद में पेश आया, जहां एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 10 साल बच्चा और शॉपिंग मॉल का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जहां बहक हो गए हैं, जबकि एक नौजवान फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। जहां बहक 10 साल बच्चा यहाँ कराची से एक शादी में शिरकत के लिए आया हुआ था। शॉपिंग मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने दाखिल होने वाले डाकू नौजवान को पकड़ा तो बाहर खड़े उसके साथियों ने मॉल में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डीपीओ मियांवाली ने नोटिस लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। पुलिस की भारी नफरी जाए वकूफ पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया। मुस्तफा आमिर की खबर कुशाई 21 फरवरी को होगी। अदालती हुक्म पर मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शराज की तफ्तीशी रिपोर्ट भी सामने आ गई। मुस्तफा की लाश उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर जलाने और तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाई कोर्ट से मुलजिम का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार। ATC ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट मांग ली। सरकारी वकील ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की, जिसे सुनकर मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में गिरकर बेहोश हो गया। कराची में एक के बाद एक ट्रैफिक हादसे पर सिंध हुकूमत और सियासी जमातों की बड़ी बैठक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हादसे सियासी या लिसानी मसला नहीं, बयानबाजी न की जाए। फारूक सत्तार ने कहा, शहरियों से अपील है इंसाफ के लिए मुताल्लिका फोरम का ही रास्ता अपनाएं, मामले को लिसानी रंग नहीं देना चाहिए। शहर में रवां साल 117 अफराद हादसों में जान गंवा चुके हैं। अपडेट करें आपको बारखान से, जहां पर मेन शाहराह पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बताया जा रहा है कि बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा तरीन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। जी मुस्तफ़ा बताइए। देखिए जी, ये वाक़या रड़कन में कौमी सतह पर रूनुमा हुआ है, जहाँ पर कोयटा से पंजाब जाने वाली बसों को रोककर मुसाफिरों की शनाख्त परेड की गई है और शनाख्त के नतीजे में शनाख्ती कार्ड चेक करने के नतीजे में एक बस से 7 अफराद को नामालूम मुसल्लह अफराद उतार कर साथ ले गए। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक 7 अफराद को गोलियां मारकर जाम बहक कर दिया गया है, जिनकी डेड बॉडीज इस वक्त इंतजामिया ने रिकवर कर ली हैं। इस वक्त कौमी शाहराह 2 मुकामात पर
बंद की गई है ताकि इलाके को क्लियर किया जा सके। इस सिलसिले में इंतजामी हुक्काम का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने सड़क पर रुकावटें खड़ी करके गाड़ियों को रोका था और मुसाफिर बसों से शिनाख्त करके मुसाफिरों को उतारा गया है। ये बताता जाऊं कि इसी कौमी शाहराह पर जिस मुकाम पर आज वाक़या रूनुमा हुआ है, इससे 80 किलोमीटर के फासले पर इसी कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता साल 26 अगस्त को भी इसी किस्म का वाक़या पेश आया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में है। गैलप सर्वे में 55% पाकिस्तानियों ने कारोबार में बेहतरी की इतला दे दी है। 6 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में 10% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी एतमाद पर मुकम्मल इजहार किया। मिलकर मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमेगा। वज़ीर आज़म ने काबीना को बताया, सऊदी वलीअहद ने अपने खत में पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी का तजदीद भी बताया। गैलप सर्वे आया है, पाकिस्तानियों ने एतमाद का इजहार किया, आगे बढ़ना है और बड़ी मेहनत करनी है। वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है। मईशत में तरक्की, घट गए खसारे। ताज़ा गैलप सर्वे में मज़बूत इशारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद मेहनत करने का अज़्म। गैलप सर्वे आया है, मुल्क की बिजनेस एनवायरनमेंट है, 55% पाकिस्तानियों ने उस पर एतमाद का इजहार किया है और ये एक खुशाइन बात है। 3-4 बार बजट आएगा, लेकिन इन 3-4 महीनों में हमें आगे बढ़ना है और बड़ी मेहनत करनी है। गैलप सर्वे में सामने आया, मईशत दुरुस्त समत में है। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इत्तला दे रहे हैं। पाकिस्तान का कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा है। कारोबारी तवक्कुआत में 19%, मुस्तकबिल से मुताल्लिक कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ। कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका है। महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कारोबारी तबके ने बिजली की लोड शेडिंग में कमी, 56% में लोड शेडिंग न होने की इत्तला दी। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैलप सर्वे का हवाला दिया और कहा, शबाना रोज मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमेगा। वर्ल्ड बैंक का जो वफ्द न सिर्फ बहुत मुतमईन है, बल्कि उन्होंने बड़े शानदार अल्फाज में तारीफ की है। आज़म ने ये भी कहा, मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। अडियाला जेल के सिवा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहाँ से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नत तरले हो रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, यूथ की रट लगाने वालों ने नौजवानों को क्या दिया? अपने बच्चे लंदन में पल रहे हैं, कौम के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, आज हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अल्लाह ताला के निजाम में नाइंसाफी नहीं है। जमात ने नौजवान यूथ की रट लगाई हुई थी। क्या दिया है नौजवानों को? अपने बच्चे लंदन में होते हैं और कौम के बच्चे जेलों में। कौम के बच्चों को क्या सिखा रहा है कि गिराओ, जलाओ, सर फाड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोलियां मार दो। अब समझ आ गई है कौम को, इमरान खान को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। शरीफ कहता था कि इनके झांसे में ना आना। नारों से, गाली गलौज से, झूठों से, दावों से कौम का पेट नहीं भरता। अगर आज उनकी हुकूमत होती तो धरने हो रहे होते, मेट्रो बसें बंद नहीं रही होती, मेट्रो बसें टूट रही होती, रेंजर्स और पुलिस वालों की शहादतें हो रही होती, उनके सर फट रहे होते। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतयाब हैं, उनसे आज मुलाकात हुई है। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खानम ने मीडिया को बताया कि बानी ने कहा है कि जितना मर्जी दबाव डाला जाए वो डील नहीं करेंगे। कई सराहियाँ हो रही थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। इमरान खान ने कहा कि आप जो मर्जी कर लें, मैं आपके साथ डील नहीं करूँगा। अब 1 हफ्ता 10 दिन के बाद केसेस हैं और अगली मुलाकात अगले मंगल है। 1 मंगल के लिए इमरान खान के साथ अब हमारा किसी का कोई राब्ता नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 30 खारजी मार दिए।
ISPR نے بتایا علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور گورنر سندھ نے فورسز کو کامیاب آپریشن پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ صدر نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتی رہیں گی۔ قوم کے بیٹوں کی عظیم قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور دیگر نے بھی سیکیورٹی فورسز کو کامیاب آپریشن پر خراج تحسین پیش کیا۔ مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی 21 فروری کو ہوگی۔ عدالتی حکم پر میڈیکل بورڈ بھی بنا دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم شہراز کی تفتیشی رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے۔ مصطفیٰ کی لاش اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر جلانے اور تشدد کا اعتراف کر لیا ہے۔ مصطفیٰ عامر کے قتل کی تحقیقات، ملزم شیراز سے مل گئی ہولناک تفصیلات۔ عدالتی حکم پر قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا۔ ملزم شیراز نے پولیس کو بیان دیا مصطفیٰ کی والدہ کو تاوان کی کال اور میسج ملزم ارمغان نے کیے یا کسی اور نے، اس کا علم نہیں۔ شیراز نے اعتراف کیا کہ اس نے ملزم ارمغان کے ساتھ مل کر مصطفیٰ کی لاش اس کی ہی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان پہنچائی۔ گاڑی کو جلانے کے مقام اور تشدد کے کمرے کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں۔ تشدد سے مصطفیٰ کا خون نکلا جسے ارمغان نے ملازمین سے صاف کرایا۔ دوسری جانب عدالتی حکم پر مصطفیٰ کی قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کو بورڈ کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے۔ قبر کشائی 21 فروری کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہوگی۔ اس دوران موت کی وجہ کا تعین اور DNA کے نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سندھ ہائی کورٹ سے ملزم کا جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ ATC نے آئندہ سماعت پر پیش رفت اور میڈیکل رپورٹ مانگ لی۔ ملزم ارمغان کمرہ عدالت میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان چین وسط ایشیا ریاستوں کے لیے قدرتی ٹریڈ کوریڈور ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری اور گوادر پورٹ علاقائی تجارت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب۔ country serves as the natural trade corridor linking China and landlocked Central Asian states and Middle East. I'm dreaming of another dream, to bring water from Tajikistan for Balochistan. They have managed to get a feasibility ready on UAE's money. And the feasibility I have passed on to the Chinese. I'm hoping they will also study it. The contention is not so difficult. پاکستان کو کالعدم TTP اور افغان سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ نائب وزیر اعظم کا سلامتی کونسل میں اجلاس سے خطاب۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہر ضروری اقدام کر رہا ہے، پر امن اور مستحکم افغانستان خطے کے مفاد میں ہے۔ عالمی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فوری حل کیا جائے۔ غزہ میں 15 ماہ بعد جنگ بندی معاہدے کا اعلان امید کی کرن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ملاقات میں اہم مسائل پر قریبی رابطے، ہم آہنگی برقرار رکھنے، تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاک چین 2 طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ قومی اسمبلی میں یوم یکجہتی کشمیر کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ PTI رہنما عامر ڈوگر نے کہا بانی PTI نے ڈٹ کر عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ رہنما MKM پاکستان مصطفیٰ کمال نے تحریک انصاف کو آئینہ دکھایا۔ کہا بانی اور تحریک انصاف کی حکومت نے مسئلہ کشمیر پر کچھ نہیں کیا۔ بانی نے کشمیر ہڑپنے کا حل 30 منٹ احتجاج کا اعلان کر کے نکالا، دنیا بھر میں ہمارا تماشا بنا۔ نوجوان نسل بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے گجرانوالہ میں PP کارکنوں سے خطاب میں کہا گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے عہدہ نہیں لیا، میرا مشن اور مقصد بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔
صرف لاہور کا نہیں پورے پنجاب کا گورنر ہوں. پنجاب کے کسی ضلع میں پی پی کارکنوں سے زیادتی برداشت نہیں کروں گا. گورنر نے جالوں کو بلاول بھٹو کا پیغام پہنچایا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.